जय हिंद जय बिहार दोस्तों। आज फिर से हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10वीं। चैप्टर का नाम है भूगोल। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी भूगोल का प्रथम लेसन लेकर के आपके लिए आ गए हैं। हम इसमें एक लेसन का आपको लेक्चर देंगे और दूसरा जो वीडियो बनेगा उसमें इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कराएंगे ऑब्जेक्टिव, और तीसरा जो वीडियो बनाएंगे उसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करा देंगे। यानी चैप्टर वाइज पढ़ाते चलेंगे और आपका क्वेश्चन आंसर देते चलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संसाधन कहते किसको है और संसाधन का उपयोग क्या है। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कि भारत में संसाधन का क्या उपयोग है इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि संसाधन कहते किसको है। तो देखिए वे सभी वस्तुएं जो मानव उपयोगी एवं मानव के पड़ी संपत्ति हो उनको संसाधन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अगर आप 10वीं का तैयारी कर रहे हैं बोर्ड का परीक्षा का, तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। हम बोलेंगे आपका कीजिएगा, वीडियो को वहीं पर रोक दीजिएगा और रोक करके तब लिखना शुरू कीजिएगा। चलिए फिर से बोलते हैं, वे सभी वस्तुएं जो मानव उपयोगी एवं मानव के पड़ी संपत्ति हो उन सभी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। उन सभी वस्तुओं को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब अगर ये किताबी भाषा आपको समझ में नहीं आया तो अपना लैंग्वेज में समझिए। हमारे दुनिया में जितना भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये अत्र तत्र इधर उधर जितना आपको चीज दिखाई दे रहा है, ये सब का सब संसाधन है। अगर उन सब का उपयोग आपके दैनिक जीवन में हो जाता है तो हमारे हाथ में रखा हुआ यह पेन मार्कर, यह भी संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग हम करते हैं। हम जिस बोर्ड को देख रहे हैं यह भी संसाधन है। क्यों? क्योंकि इस पे हम लिखने का काम करें, ये हमारे उपयोग में आ रहा है। मनुष्य भी स्वयं संसाधन है सबसे बड़ा। कैसे? क्योंकि मनुष्य भी किसी न किसी रूप में किसी के न किसी का काम आता है। जैसे डॉक्टर लोगों को सेवा करने का काम आते हैं, इलाज करने का काम आते हैं, शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम आते हैं, तो ये सब भी संसाधन है। वकील लोगों को केस मुकदमा सॉल्व करने का काम आते हैं। यानी कि मनुष्य भी स्वयं एक बहुत बड़ा क्या है, संसाधन है। इसीलिए तो एक भौगोलिक वेत्ता ने जिनका नाम है जिम्मरमैन, उन्होंने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करता बना करता है। फिर से सुनिएगा, भौगोलिक वेत्ता जिम्मरमैन का यह कहना था कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। तो ये तो हो गया संसाधन का परिभाषा और इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। अब हम लोग चलते हैं देखने कि संसाधन होता कितने प्रकार का है और उन सब प्रकार का बारी बारी से डिफिनेशन को देखेंगे। अच्छा, मजा तब आएगा जब आप लोग कमेंट कीजिएगा। मजा नहीं आता है, यानी मजा नहीं आया, ये ना होगा, मजा नहीं आया। देखिए हम आपको संसाधन का परिभाषा बता दिए, संसाधन का परिभाषा बता दी कि संसाधन कहते हैं किसको है। अब हम आपको बता रहे हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों याद रहे, संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और वह 2 प्रकार कौन कौन सा है? देखिए, जब सपोर्ट करता है कोई ना कोई, जब अगर कोई काम कर रहा है और उसको बड़ाई करने वाला मिल जाए, सपोर्ट करने वाला मिल जाए, तो इंसान को काम करने में बहुत मजा आता है। अब जब बड़ाई करने वाला नहीं मिलता है, सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता है, तब काम करने में कोई मजा नहीं आता है। या तो आप पूर्ण रूप से मेरा बड़ाई कीजिए कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या तो पूर्ण रूप से हिनाई कीजिए ताकि हम बर्बाद, मतलब आप ऐसा कीजिए कि हमको बर्बाद कर दीजिए, ताकि आप हमको बर्बाद करने पर तुलिएगा तो हम अपने आप आबाद हो जाएंगे। हम आपको हराने के चक्कर में हम बन जाएंगे, या आप मेरा बड़ाई कीजिएगा तभी हम बन जाएंगे। अच्छा, सोशल मीडिया इतना वीआईपी प्लेटफॉर्म है, इससे न जानने वाला इंसान को पूरा दुनिया जान रहा है। जैसे खान सर का नाम आप जानते हैं, खान सर को कौन पहचानता था? न जाने पटना में उनके जैसा हजारों टीचर होगा, आज उनको कोई जान रहा है? नहीं। लेकिन खान सर फेमस है उस 1000 टीचर में। ये सब का सब सोशल मीडिया का कमाल है और आप जैसे बच्चों का देन है। आप जैसे बच्चे का कि
उनको प्यार दिए, दुलार दिए, मान सम्मान, इज्जत दिए। आज वो हमारे बिहार के गौरव बन चुके हैं, मिसाल बन चुके हैं। अलख सर, कोटा के टीचर, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, कौन जानता था। आज देखिए वो अपना मतलब परिचय बताते हैं, इंट्रोडक्शन जब देते हैं यूट्यूब पे, तो लोग को लगता है अरे तेरी के। हम ही ना कहते हैं कि हमको उनके जैसा बनना है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आप मतलब कम से कम कमेंट तक कीजिए भाई, कि इससे भी चल जाते हैं। आइए टॉपिक पाते हैं। आप लोग बहुत चालाक है ना, आपका पैसा चला जाता है। आइए देखते हैं। संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक है प्राकृतिक संसाधन, एक है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है कौन संसाधन? मानवीय, या मानव लिख दीजिए, मानव संसाधन। हम बोले हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा दे दिए। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा आपका मानव संसाधन। अच्छा देखिए, ये टॉपिक देखने से ही आपको डिफिनेशन पता चल गया होगा कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो देखिए ना, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक का मतलब भगवान, ये ना होता है। प्राकृतिक का मतलब क्या होगा? भगवान। और मानव का मतलब इंसान, यानी कि हम लोग। तो इसका डिफिनेशन किस प्रकार का होगा? प्राकृतिक संसाधन का डिफिनेशन होगा वैसा संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित हो। वैसा संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित हो उसको कहेंगे प्राकृतिक संसाधन, या वैसा संसाधन जिसको भगवान ने बनाया हो। क्या बोले? वैसा संसाधन जिसको भगवान ने बनाया हो उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। अच्छा आप ही लोग बताइए हमको, वह कौन कौन सा संसाधन है, वह कौन कौन सा वस्तु है, कौन कौन सा चीज है जिसको भगवान बनाए हैं? पानी को आप बना सकते हैं? नहीं। पानी को किसने बनाया? भगवान ने। हवा को आप बना सकते हैं? नहीं। हवा को किसने बनाया? भगवान ने, प्राकृतिक ने। तो ये सब का पेड़ पौधा, ये सब कौन सा संसाधन है? ये सब का सब प्राकृतिक संसाधन है। आप 1 2 3 4 5 उदाहरण दे दीजिएगा, इतना काफी है। देखिए परीक्षा में अच्छा अंक लाने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले क्या कीजिए, उसका डिफिनेशन लिख दीजिए और उसके नीचे जैसे लिख दीजिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा सोकर आपको 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी उसमें नहीं कटेगा। तो ये प्राकृतिक संसाधन अगर आपसे पूछा जाए, इससे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पहचाने कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। तो आप जानते हैं जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधा, ये सब का सब कौन संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। इन सबको भगवान ने, धरती, आकाश। अच्छा धरती आप बना सकते हैं? कितना बड़ा कहेगा कि ना धरती हम खुद से बना लेंगे, सर जी हम धरती तो बना देंगे। हाँ तो आप बना सकते हैं कहीं का, आप तो मतलब महारथी हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन की ये परिभाषा हो गया। अब आता है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन इसका अपोजिट, प्राकृतिक संसाधन में प्राकृतिक यानी कि भगवान द्वारा निर्मित था, और मानव संसाधन में क्या होगा? मानव द्वारा निर्मित होगा। हम बोलते हैं वैसा संसाधन जिसको मानव ने निर्मित किया हो, या जो मानव द्वारा निर्मित हो। फिर से सुनिएगा, वैसा संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित हो उसको मानव संसाधन कहते हैं या मानवीय संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, यानी कि जैसे होगा हमारे हाथ में रखा हुआ मार्कर। बताइए इसको भगवान ने बनाया कि इंसान ने? तो वह इसको इंसान ने बनाया। इस नाते ये कौन संसाधन हो गया? ये हो गया आपका मानवीय संसाधन। हम पहने हैं जर्सी, टी शर्ट कौन संसाधन? ये भी मानवीय संसाधन। हम मैक लगाए हुए हैं, ये मैक कौन संसाधन? मानवीय संसाधन। हम जिस पे लिख रहे हैं बोर्ड को किसने बनाया? मानवीय संसाधन। आप जिस बेंच पर बैठ के पढ़ रहे हैं, कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, वह कौन संसाधन? मानवीय संसाधन। भाई देखिए रजाई में घुस के देख रहा है तो रजाई कौन संसाधन? मानवीय संसाधन। और देखिए बोल रहा हंस रहा है। अच्छा काला हंस रहा है? अच्छा ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। मतलब आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब का सब मानवीय संसाधन, यानी कि जिसको इंसान ने बनाया हो। इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम वास करते हैं। अब चलते हैं संसाधन को वर्गीकरण करने, कि संसाधन को हम वर्गीकरण कितने भागों में कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, हम आपको वर्गीकरण करके बता दे रहे हैं।
संसाधन का वर्गीकरण। एक में उत्पत्ति के आधार पर, एक में क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखा, रुकिए पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पी लीजिएगा, प्यास लगा तो। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं संसाधन के, तो दो। सबसे पहला जैव संसाधन, और दूसरा है अजैव संसाधन। पहले इतना का परिभाषा देख लेते हैं, फिर अगले का आएंगे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं दो प्रकार के। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक में जैव और दूसरा में अजैव। अब दोनों का हम डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे कि जैव संसाधन किसको कहते हैं और अजैव संसाधन किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, जैव संसाधन किससे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसमें प्राण हो, जो सजीव हो, उसको कहेंगे जैव संसाधन। फिर से सुनिएगा, वैसा संसाधन जिसमें प्राण हो, जो सजीव हो। अच्छा, हम आपको सजीव दिखाई दे रहे हैं कि निर्जीव, बताइए आप सजीव है कि निर्जीव। पक्षी उड़ रहा है, सजीव है कि निर्जीव। जो मतलब आप इसको बताइए, जिसमें प्राण हो उसको कहेंगे जैव संसाधन। अच्छा, वो क्वेश्चन पूछे, अंडा सजीव है कि निर्जीव, कमेंट करके बताइएगा, अब तब देखा जाएगा कि वह कौन संसाधन है ना, जैव संसाधन है कि नहीं। अंडा सजीव है कि निर्जीव। अब देखिए, वह अगले का आपका है कौन संसाधन, अजैव संसाधन। तो इसका अपोजिट कर दीजिए, वैसा संसाधन जो निर्जीव हो, जिसमें प्राण न हो, उसे कहेंगे अजैव संसाधन। बच्चों फिर से रिपीट करते हैं, जैव संसाधन किसको कहते हैं, वैसा संसाधन जिसमें प्राण हो उसे जैव संसाधन कहते हैं, या जो सजीव हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन किससे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसमें प्राण न हो, यानी कि निर्जीव हो, उसको कहेंगे अजैव संसाधन। अब हमारे हाथ में रखा हुआ पेन, ये कौन संसाधन, अच्छा इसमें प्राण है, देखिए ना, चल रहा है, देखिए ना चल रहा है, सजीव है, प्योर कर रहा है। अरे हम इसको चला रहे हैं तब नहीं चल रहा है, वह इसको इंसान ने बनाया है, ये निर्जीव है। आप जिस बेंच पर बैठे हुए हैं वो भी निर्जीव है, बताइए वो सजीव है कि निर्जीव है। जिस बेंच पर बैठे तो लड़का कहेगा सर जब खींचेगा तो चलेगा ना, हाँ चलेगा ना। वह जिसमें प्राण नहीं हो वह क्या हुआ, निर्जीव हुआ, तो वह आपका अजैव संसाधन हुआ। ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना, बायो वाला घंटी में लोग देखेंगे सजीव और निर्जीव में अंतर, पहले का चैप्टर है जैव प्रक्रम, तो उसमें हम इस सब चीज को देख लेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसको मिटाए। अच्छा, जो बच्चा ध्यान से वीडियो को देख रहा होगा, जब इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो देखते हैं कि कौन बच्चा कितना सही मार रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये अब हो गया आपका। अब दूसरा का उपयोगिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों फिर से हम आ गए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो हम पहला दे दे नवीकरणीय, और दूसरा दे दे नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन ना।
देखिए संसाधन का वर्गीकरण किया जा रहा है। पहले आप देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक जैव संसाधन और दूसरा देखिए अजैव संसाधन। अब हम आपको बताएं उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। पता नहीं हम जो बात को बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि हम जिस बात को बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ जा रहा है, तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि हाँ सर आप बात जो बोलते हैं बड़ी बकवास बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, या हाँ सर जो आप बात को बोलते हैं वो मेरे माइंड में सटीक चल जाता है, यानी कि हम समझ में हमको आता है अच्छा खासा से। तो आप बोलिएगा, अगर समझ में नहीं आता तभी बोलिएगा, तो हम कोशिश करेंगे और फ्रेश बोलने का। अगर फ्रेश है तो और कोशिश कीजिएगा अच्छा बोलने का। कहीं हो सकता है ये भी कहीं हम बोल रहे हो तो आवाज मेरा बहुत ज्यादा तेजी में निकल जा रहा हो, तो इसको स्लो बोलने का कोशिश करेंगे। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, स्लो बोलना है। उपयोगिता के आधार पर, स्लो मोशन है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय अनवीकरणीय। अब इतना भी स्लो मोशन करने का काम करवा जाएगा ना, हो जाएगा ध्यान रहा है। आइए वह देखते हैं नवीकरणीय संसाधन का डिफिनीशन क्या होता है। अब वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त कर सके। अच्छा फिर सुनिएगा क्या बोले, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद वह पूर्ण रूप से नष्ट न हो, उसको दोबारा प्राप्त किया जा सके। वह पूर्ण रूप से नष्ट न हो, हम उसको दोबारा प्राप्त कर ले, उसको कौन सा संसाधन कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अच्छा बताइए क्या क्या चीज है जिसको हम यूज कभी लेंगे, वो बर्बाद हो गया खत्म हो गया, अगर चाहे तो फिर प्राप्त कर ले। जल, हम लोग पानी को पीते हैं, टॉयलेट बना के निकाल देते हैं, या तो पानी जमीन रिस लेता है या तो फिर वह आकाश में वेपर बन के उड़ जाता है, ये ना होता है, और फिर वह बादल बन करके फिर वो बढ़ जाता है, फिर उसको क्या करते हैं यूज में ला लेते हैं। शरीर में से पसीना बन के निकलता है, सूख जाता है, फिर वो बादल बनता है, फिर से बढ़ जाता है, यानी कि पानी पूर्ण से नष्ट नहीं होता है। अच्छा पेड़ पौधा को देखिए, पेड़ पौधा को काट दीजिएगा फिर ऊपर मक जाएगा, काट दीजिएगा फिर ऊपर मक जाएगा ना है। तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद वह पूर्ण रूप से नष्ट न हो, यानी कि जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सके, उसको कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे में आप दे दीजिएगा जल। अब आता है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके। वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके, उसको कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। बच्चों आ बाबुआ, कौन कौन चीज है जिसको आप यूज करते हैं तो वो एक बार में नष्ट हो जाता है, फिर से दोबारा यूज करने के लायक नहीं है, पेट्रोलियम, किरोसिन तेल। अच्छा ये बताइए पेट्रोलियम जब पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं, जब वह पूरा जल जाता है तो क्या उसको फिर आकाश में से, मतलब ऐसा है कि बादल बन करके बरसता है, और फिर आप जाते हैं लोटा लगाते हैं और फिर मोटरसाइकिल में भर देते हैं और फिर हुर चला देते हैं, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसे तो मजा आ जाता है ना। तो नरेंद्र मोदी कितना चालू कर, मतलब दाम बढ़ाते रहता, लोग क्या करता जलाते रहता, कोनो फड़के ना पड़ता ना, ऐसे ना होता है। तो नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बोल देते हैं, संसाधन कहते किसको है, दुनिया का वह प्रत्येक वस्तु संसाधन है जिसका उपयोग, मतलब जो उपयोगी है उसको संसाधन कहते हैं। संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वे सभी वस्तुएं जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित हो उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मैं आपको दिए थे जल, वृक्ष इत्यादि, पहाड़ पेड़ पौधा सब कह सकते हैं इत्यादि, जमीन भी कह सकते हैं। मानवीय संसाधन वैसा संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित हो उसको मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे हाथ में रखा हुआ मार्कर, जिस पे हम लिख रहे हैं वह बोर्ड, जिस पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं वह बेंच,
यानी कि जिसको इंसान ने बनाया है, घर द्वार बहुत सारा हो सकता है, लाखों अरबों करोड़ों वस्तु हो सकता है मानवीय संसाधन। उसके बाद आपको बताए थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जिसमें प्राण हो, जो सजीव हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य एक जैव संसाधन है। दूसरा बोले अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसमें प्राण नहीं हो, यानी कि जो निर्जीव हो, उसको अजैव संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट हम आपको ये बताया कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सके, उसको कहेंगे नवीकरणीय संसाधन, जैसे जल। अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, उसको कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे मैं आपको बताया पेट्रोलियम। बच्चों अगर मजा आया तो अगला का इंतजार कीजिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।